अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिशमीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर जहां सवालात उठ रहे थे तो अब साबिक क्रिकेटर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदरूनी मामलात पर मैदान में आ गए हैं। पहले कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान लेजेंडरी बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल मोहसिन नकवी की तैनाती पर सामने रखा और उन्होंने कहा कि एक क्रिकेटिंग माइंड वाले शख्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बागडोर संभाले। तो दूसरी जानिब साबिक कप्तान अपने वक्त के ज़बरदस्त बल्लेबाज आमिर सोहेल की जानिब से भी अपने यूट्यूब के व्लॉग में उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा कि पहले एक मीडिया वाले से जान छूटी है, एक और साफ़ी को आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बागडोर देने की ज़िम्मेदारी दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद ये सिलसिला नहीं रुका और अब हमने देखा इसकी एक लंबी फहरिस्त सामने आ रही है। हमारे प्रोग्राम में अताउर रहमान ने कहा कि इस तरह के जब लोग आते हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, ये लोग सिर्फ ट्रिप्स और टूर्स करते हैं, इनको पाकिस्तान क्रिकेट की कुछ मालूमात नहीं होती और पाकिस्तान क्रिकेट को मज़ीद नुकसान पहुँचता है। तो दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में साबिक चीफ सेलेक्टर नसीम उल गनी साहब मौजूद थे और उन्होंने भी इस हवाले से अपना सख्त रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा कि जिस अंदाज से मोहसिन रज़ा नकवी साहब ये बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो चीज़ों को तब्दील करेंगे, ये तमाम तर चीज़ें एक जानिब मौजूद हैं, तो दूसरी जानिब सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान को इस वक्त है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी। और अगर मोहसिन रज़ा नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बागडोर बतौर चेयरमैन संभालेंगे तो फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पाकिस्तान क्रिकेट हाथ धो बैठेगी। ट्रॉफी आपकी सर पर है, आपको मेज़बानी उसकी हासिल करनी है। मोहसिन रज़ा नकवी साहब के अंदर ये सलाहियत होगी कि वो डील कर पाए, दीगर बोर्ड्स को कायल कर पाए? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिकेट के अंदर देयर सो मेनी टेक्निकल एक्टिविटीज व्हिच नीड एक्सपर्टीज एंड अनलेस यू डोंट नो दोस टेक्निकल एंड योर कमांड ऑन दोस थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल इट, यू कैन नॉट डिलीवर इट। तो जैसे आमिर ने कहा है, आमिर ने बड़ी सही बात की और पीपल हु नोज द गेम एंड द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब शुड बी देयर एंड दे शुड हैव सम मैनेजमेंट स्किल एज वेल और दे हैव गॉट सम मैनेजर्स। एक जानिब जहां ये तमाम तर चीज़ें जारी हैं और तैनाती से लेकर ख़बरें भी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जीनत बनी हुई हैं कि निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुस्तकबिल में बागडोर संभालने के लिए 3 साल तक का टेन्योर दिया जाएगा और इसका बाकायदा आगाज़ 6 फरवरी से होगा। तो दूसरी जानिब इसी मामले पर अपना सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर मोहसिन रज़ा नकवी की तैनाती पर फट पड़े और नसीम उल गनी साहब ने कहा कि जो बातें मोहसिन रज़ा नकवी बतौर चेयरमैन बनने से कबल कर रहे हैं कि वो चेयरमैन बनने के बाद इस्लाहात करेंगे, चैलेंजेस से निपटेंगे, क्या उन्हें कानून का इल्म है? क्या वो जानते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को तरतीब देनी है? क्या उन्हें इल्म है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बागडोर कैसे संभालनी है? क्या उन्हें पता ये कानून क्यों और किस वजह से बनाए जाते हैं? आप निगरां वज़ीर आला होंगे, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल की सतह के मामलात नहीं है। मोहसिन रज़ा नकवी साहब की जानिब से ही बयान सामने आया, वो कहते हैं कि जो चैलेंजेस है उससे निपटने की कोशिश करूंगा कि इस्लाहात करूं। तो ये जो इस्लाहात होंगी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेहतरी के लिए आप समझते हैं? क्या वो इतना कुछ जानते हैं कि वो इस्लाहात कर पाएंगे, रिफॉर्म्स कर पाएंगे? ये जो आपके चेयरमैन बन रहे हैं ना, उनसे पूछा जाए भाई आपको कुछ नॉलेज है आपकी जितनी क्रिएटिविटी है, फॉर एग्जांपल टूर लॉस के बारे में पता है उनको, कैसा वो चलता है, लॉस कैसे बनते हैं, कौन बनाता है, क्यों बनाता है, जो मैनेजर उसका रोल क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कैसे उसको हैंडल करना है, उसकी क्या नॉलेज है, has he got the management quality, has he got technical ability, how can he handle his players? So these qualities has to be done. Every activity of cricket, 4-5 क्रिकेट की एक्टिविटीज है। एक टीम को मैनेज करना, एक टीम को सिलेक्ट करना, एक टीम को डेवलप करना, ग्रो करना, उनको हाउ टू ग्रूम देम, हाउ टू मेक देम टीम। तो वो जब तक ये नॉलेज नहीं होगी, उनसे अगर जो भी बने उनसे एक पूरा फॉर्मेट बनाया जाए उनके सामने कि भाई ये एरियाज है, आप इसमें मेरे जैसा बनता तो मैं सुबह 10 सवाल रखूँ, उनको बेहतर पूछना चाहूँ कि ये उसके जवाब क्या उनके पास। ये कह देना नहीं कि हम देख लेंगे, हम कर लेंगे, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मे बी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, डजंट मैटर, ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट एडीसी ऑफ
आपने ये गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, नसीमुल गनी साहब का क्या कुछ कहना था, क्या उनका रद्द-ए-अमल था मोहसिन रज़ा नकवी की तैनाती पर। उन्होंने यही कहा कि कह लेंगे, ये कर लेंगे, ये हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, इस तरीके से काम नहीं हो पाएगा। और इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है बराह रास्त ऑडियो कॉल के ज़रिए फ्रॉम यूके सरफराज नवाज़ साहब ने। साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक फास्ट बॉलर, अपने वक्त के ज़बरदस्त फास्ट बॉलर शुमार किए जाते थे। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए सरफराज नवाज़ साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सर, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। और सर इसी हवाले से बात कर रहे थे, मुसलसल देख रहे हैं पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर तो अक्सर जो है खिलाड़ी सामने आते हैं, अपना रद्द-ए-अमल पेश करते हैं। अब एक और सियासी भर्ती को लेकर भी साबिक खिलाड़ी मैदान में आ गए हैं। वो आया जावेद मियां दास साहब हों, आमिर सोहेल साहब हों, या फिर गुज़िश्ता रोज़ मेरी प्रोग्राम में नसीमुल गनी साहब जो हैं उन्होंने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि जिस शख्स को मालूम नहीं है क्रिकेट का, जिसे कुछ अता पता है नहीं, वो कैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कि उसको मालूम है क्यों कानून बनाए जाते हैं, क्यों ये मामलात होते हैं। वो कह रहे हैं मैं इस्लाहात करूँगा, उन्हें कुछ मालूम नहीं है, वो कैसे इस्लाहात करेंगे। देखें, मैं शुरू से करता हूं कि सबसे पहले तो आप देखें कि क्रिकेट की तबाही का मूजद जो पिछले सालों में हुआ है वो इमरान खान था। उसने जब ये अपना इंस्टीट्यूशन या जो इदारे बंद कर दिए, खत्म कर दिए, उसके बाद ये तबाही शुरू हुई है। उसके बाद फिर उन्होंने ले आए ये एहसान मानी, फिर अमीर राजा आ गया, इन्होंने भी तबाही की है। कोई जो डिपार्टमेंट थे उनको बहाल नहीं किया। अब जो अंडर 19 क्रिकेट खत्म हो गई, उस वक्त अंडर 16 क्रिकेट खत्म हो गई, एसोसिएशन खत्म हो गई। उसके बाद जो दूसरी क्रिकेट है, जो क्लब क्रिकेट है, उसकी भी तबाही कर दी। तो वहां से ना तो कोई प्लेयर पैदा हुए, ना कोई आगे आए। उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ है। अब बात मैं करना चाहता हूँ कि ये फिर उसके बाद देखो सेठी साहब आ गए। सेठी साहब ने एक और तबाही कर दी कि एशिया कप और वर्ल्ड कप आना था। उससे पहले उन्होंने जो मिकी आर्थर को कोच और डायरेक्टर रखा, हेड कोच, वो जनाब बैठे हुए डार्बी में, और वहां से कहते हैं मैं टेलीफोन के वीडियो लिंक से कोचिंग करूंगा। तो ये आप देखें किस तरह की तबाही चल रही है। उसके बाद फिर एक ही मुल्क के 5-6 ये कोच ले आए साउथ अफ्रीकन, और उन्होंने भी कोई इस तरह मेहनत नहीं की। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि जो अभी अशरफ साहब ने रिजाइन किया है, वो इसीलिए किया कि उनका हाथ बंधे हुए थे, ही कुडंट डू मच। तो उन्होंने ये फैसला किया कि पीसीबी का इस्तीफा दे दे। अब बात आ गई है कि नसीमुल गनी साहब जो बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप उन्होंने क्या कहा, थोड़ा सा बता दें। जी सर, मैं यही कह रहा हूँ, नसीमुल गनी साहब यही कह रहे हैं कि माजी में हमने एशिया कप से हाथ गंवाए, हाइब्रिड मॉडल पेश किया। उस वक्त भी एक जर्नलिस्ट था जिसने हाइब्रिड मॉडल पेश किया था, उनकी कोई अहलियत उस तरीके से नहीं थी। माजी से लेकर अब तक जो जो हमारे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैनात हुए हैं, उनमें जो सियासी भर्तियाँ हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ़ायदा नहीं पहुंचाया है। तो वो आया आमिर सोहेल साहब का मौक़िफ़ हो या फिर नसीमुल गनी साहब का मौक़िफ़ हो, यही कह रहे हैं कि एक बेहतर आदमी होना चाहिए, एक काबिल आदमी होना चाहिए, एक अहल शख्स होना चाहिए इस सीट के लिए, और राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए। मोहसिन नकवी की तैनाती पर सवालात उठा रहे हैं। देखें जी, मोहसिन नकवी को अगर आप लेके आए हैं तो उसको वक्त तो देना। वक्त आपने दिया नहीं, पहली बातें शुरू कर दी हैं। हो सकता है मोहसिन नकवी साहब एक अपना थिंक टैंक बना लें जिसमें ये लोग हों जो सिंसियर है क्रिकेट बोर्ड के साथ। वो मैं नाम भी कुछ बता देता हूँ। उसमें अमर सोहेल हो सकता है, इकबाल कासिम है, शुएब मोहम्मद है, मोहम्मद शमी है, यूनुस खान है, मोहम्मद अकरम है जो पेशावर का गुरमी का, हाजी मोहम्मद अकरम जी, बिल्कुल। तो ये मैं कहता हूँ कि इनमें से कुछ लोग कुछ और भी वो सोच सकते हैं कि एक बड़ा थिंक टैंक बना लें और उसके बाद ये काम चलाएं।
उसमें लेकिन सर माजी में भी सरफराज साहब कते कलामी की माजरत, माजी में भी इस तरह की चीज़ें तरतीब तो दी गई थी। चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ ने हफीज़ और दीगर लोगों से कई मुशावरतें की, उनका कोई नतीजा निकला नहीं। अब अगर जो है यही तरतीब को जारी रखेंगे मोहसिन रज़ा नकवी साहब, तो फिर वही तर्ज अमल जारी होगा, बेहतरी की सिमत आएगी नहीं। तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि बेहतरी की सिमत आएगी? आपके पास खुद ही तजर्बा होगा नहीं तो आप कैसे जानेंगे? अगर आपको खुद ही खिलाड़ियों के किरदार का, उनका माजी का पता ही नहीं होगा, तो फिर कैसे आप लोगों का दुरुस्त इंतखाब कर पाएंगे? ये देखें, पिछला जो आप कह रहे हैं कि उसने हफीज को रख लिया, उसके बाद ये दूसरा आपका आ गया मिसबा था, ये दोनों मैं कहूँगा कि ट्रिगर थे और इन दोनों के जुआ लिंक भी हैं, ये मेरा ख्याल है मिसबा के। और उसके बाद फिर उन्होंने इंतजामुल हक को ले आए, एक और जुआ ग्रुप का आदमी जिसने 8 प्लेयरों को खरीदा हुआ था, उनको ये 30% जो ले रहे थे तला, जो इनका एक आदमी था उसके थ्रू, और उनसे वादा किया हुआ था कि आपसे हम आपको हर मैच में खिलाएंगे और आप टेस्ट क्रिकेट या दूसरी क्रिकेट में भी टीम के साथ रहेंगे। इस तरह की ये चीजें जो चल रही थी, इससे टीमें थोड़ी बनती है। उसके बाद फिर ये जो लोग लेके आए थे, जैसे मैंने कहा हफीज, फिर सकरैन मुश्ताक उससे पहले था, उसकी तबाही आप देख लें। बिल्कुल बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वो तमाम वो मोनोपोली काम कर रही थी माजी में। चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ साहब मजबूरन या फिर वो ना जाने क्यों उन हाथों में थे जो हाथ पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने के बजाय नुकसान पहुंचाने में मुलविस रहे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि अगर इसी तरह की तर्ज अमल को हम जारी रखें, सियासी भर्तियां होती रहीं सरफराज साहब, तो फिर इसी तरह के क्रिकेटर्स को मौका मिलेगा, फिर मेरिट का निज़ाम कहाँ जाएगा? देखिए, मेरिट के लोग तो अब मैं जो आपको बता रहा हूँ, इस अहमद सोहेल मेरिट पे काम करता है। उसके बाद यूनुस खान को कई दफा इन्होंने बुलाया और उसको कोई जॉब नहीं दिया। उसने कहा कि मैं भी मेरिट पे काम करूंगा, तो मेरिट तो पाकिस्तान को पसंद ही नहीं है। उसके बाद फिर इकबाल कासिम की भी मीटिंग हुई ज़का अशरफ से, उसने भी कहा लेकिन अभी ये एक सवाल सामने उठ रहा है, मुसलसल हम देख रहे हैं क्रिकेट के हलकों में ये सामने सवाल आ रहा है। वो यही कह रहे हैं जितने भी साबिक खिलाड़ी हैं कि पहले आपने इस तरह के लोगों को तैनात किया, उन्होंने मेरिट के निज़ाम की धज्जियाँ उड़ाई, अब एक और सियासी भर्ती, फिर सियासी आदमी जब आता है तो फिर मेरिट का कोई बोल बाला नहीं होता है। आपकी क्या राय है? नहीं, मेरिट का अब आप देखें, अमेरिका का जो जो सदर है वो भी तो इलेक्शन से, वैसे मैं बता रहा हूँ, अब वो खुद तो नहीं बताता कि इससे जंग कर लो, उससे कर लो। अब जो जंग लगी हुई है उसके एडवाइजर हैं, वो आके गाइड करते हैं कि इस तरह करें, ये करें। तो ये चीजें तो एडवाइजर के थ्रू चलती हैं, लेकिन ज़का अशरफ के एडवाइजर ही तो बाकून थे। अच्छा, एक और आखिरी जाते जाते सवाल आपसे करूंगा। एक और अहम सवाल कल नसीमुल गनी साहब ने मेरे प्रोग्राम में उठाया। दौरान प्रोग्राम उन्होंने कहा कि जो बातें, जो बयानात हैं, बयानात से बोर्ड नहीं चलते हैं, और अगर आप जब ये जिम्मेदारी संभालेंगे, उस नशिस्त पर बैठेंगे, बराजामान होंगे, तो अब आपको अंदाज़ा होगा कि कितना अहम काम होता है। और आप सिर्फ ये जो बयानात दे रहे हैं कि मामलात को हल कर देंगे हम और फ़ौरन हल हो जाएंगे, इस तरीके से हल नहीं हो सकते हैं। बयानात से चीज़ें और चैलेंजेस ख़त्म नहीं होंगे। और इस्लाहात ये कौन सी करेंगे जनाब मोहसिन रज़ा नकवी साहब? उन्हें कुछ मालूमात है नहीं कानून का, कवायद का, ज़ाब्ता कानून का, वो कैसे इस्लाहात कर पाएंगे? देखें, इसके ऊपर मेरा 50 साल तजर्बा है। मैं भी कोई अपनी तजावीज़ यहाँ लंदन से उनको लिख के भेजूंगा, बाकी उनकी मर्जी है। उसमें मैं ये अभी आपके थ्रू बताना चाहता हूँ कि फौरी तौर पे जो कैप्टन वगैरह ये किए हैं, इसकी चेंजेस फौरी जरूरत है। आप वापस अपना बाबर आजम को कैप्टन बनाए और उसके बाद रिजवान को वाइस कैप्टन बनाए। ये जो आपका वर्ल्ड कप आ रहा है, इससे इसके साथ भी टीम को लेके चलें, क्योंकि उसके में मैंने देखा है कि शान मसूद तो है, टेस्ट मैचेस अभी हमारे है नहीं, ना ODI है। तो उसके बाद जो शाहीन अफरीदी है, वो इतना मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसको कप्तानी की इतनी समझ आए। उसको मैं यही मशवरा दूंगा कि वो बॉलिंग के ऊपर। अच्छा, ये मुझे बताइएगा सरफराज साहब, जाते जाते ये मुझे बताइएगा, नसीमुल गनी साहब का मशवरा है कि जब भी कोई चेयरमैन PCB तैनात करे तो उसका इंटरव्यू करना चाहिए, उसके पास क्या प्लान है। क्या समझते हैं मोहसिन रज़ा नकवी साहब से भी कोई प्लान उनका पूछना चाहिए, आपके पास क्या प्लान है, किस तरीके से क्रिकेट टीम को बेहतर करेंगे, किस तरीके से बोर्ड के मामलात को बेहतर करेंगे, इसके हवाले से मुशावरत होनी चाहिए, पूछना चाहिए उनसे, अरबाब इख्तियार को, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म होंगे।
देखें, नसीमुल गनी साहब के लिए और आपके लिए मेरा एक जवाब है कि आपने रमीज राजा को लेके आए, वो टेस्ट क्रिकेटर था। इजाज भट्ट को लेके आए, वो टेस्ट क्रिकेटर था। उसके बाद एहसान मानी भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। ये आप लोग लेके आए हैं। जवेद बर्की को भी लेके आए थे, जफर अल्ताफ को भी लेके आए थे। सब क्रिकेटर थे। इनके पास क्या प्लान थे? इनके ही जमाने में ज्यादा तबाही और जुआ शुरू हुआ है। तो अब आप बताएं, आप मोहसिन नकवी के ऊपर क्या चीजें उठाएंगे? और उसके बाद फिर जो शाह खाबर है, वो एक सिंसियर आदमी है, बड़े मंजे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अटॉर्नी जनरल हैं। वो भी जिस तरह के इलेक्शन वो कर रहे हैं, और 6 तारीख को जो उन्होंने अनाउंस किया कि इलेक्शन होंगे, तो मैं ये कहूंगा कम अज कम जो इलेक्शन होने हैं, और आईसीसी की ये जो शिक है कि इलेक्शन जरूर होने चाहिए, वरना तो आप देखें श्रीलंका में उन्होंने सस्पेंड कर दिया था ऐसे डॉक लगाने के ऊपर। तो अब इलेक्शन होंगे तो आप वक्त तो दें। मोहसिन नकवी साहब ने जो गवर्नमेंट चलाई है, कोई इसके ऊपर कोई करप्शन की चीजें नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया। शकील शेख को जो बैन किया क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन क्या समझते हैं इस तरह की तैनाती से ये तो खदशा नहीं है जो आप बात कर रहे हैं कि आईसीसी की जानिब से बैन ना लग जाए पाकिस्तान क्रिकेट को? तो क्या ये खदशा तो नहीं है अगर इस तरह की तैनातियां होती हैं या फिर इस तरह की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होती हैं? नहीं, मैं तो जो आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये मोहसिन नकवी साहब को आप वक्त है, वो उसके बाद वो उनके प्लान जब वो टेक ओवर करेंगे तो वो डेफिनेटली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बताएंगे कि मेरा ये प्लान है, इस तरह मैं करूंगा। भाई जनाब वक्त होते, वक्त से पहले ही आप क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें तो उसको उसके अपना जो आपके वो आप बनने के बाद उसके जो ख्यालात हैं वो पहले सुन तो ले। सुनने के बाद आदमी क्रिटिसाइज करता है या तनकीद करता है, सुनने के बगैर। और आप समझते हैं उनके पास ये चैलेंजेस के हवाले से भी इल्म होगा, वो इन तमाम चीज़ों को बाखूबी जानते होंगे कि क्या चैलेंजेस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये देखना होगा कि उनकी जो टीम वो बनाते हैं क्या बनाते हैं। मौजूदा बोर्ड में जो रैपिड चेंजेस होनी चाहिए वो करते हैं, या इसी के साथ चलेंगे तो फिर तो तबाही है। अगर वो फौरी चेंजेस करेंगे और सही लोग लेके आएंगे तो मेरा ख्याल है कि वो चेंजेस से सही आदमियों के आने और समझते हैं क्या उनके पास इतना टाइम होगा सरफराज साहब, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है, उन्हें दीगर बोर्ड्स को कायल भी करना होगा। क्या उनके पास इतना टाइम होगा कि दीगर बोर्ड्स को कायल करे और मेजबानी हासिल करे चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान? देखें, ये बात की बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात है, ये इसको आप अभी भूल जाएं। अभी तो आप बात करें कि ये जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे कि उसको आपने अचीव करना है, कैसे जीतना है। इसका ये मतलब है कि काफी चैलेंजेस होंगे और उनको काफी संभल के और काफी मोहतात होकर काम करना पड़ेगा। बस सबसे मैं यही कहूंगा, फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि अच्छी टीम बना ली तो काम बेहतर चलेगा। अगर ज़कात अशरफ के जो लोग इर्द गिर्द थे, ये देखे ना एशिया कप था पाकिस्तान का, और ये दोनों जो आपने नाम दिया मिसबाह और रफील, ये अमेरिका में पैसा कमाने गए हुए थे टीमें लेके। ये कहीं नहीं पाकिस्तान उस वक्त। इस तरह के लोगों को तो रखेंगे तो नुकसान है, इस तरह से लोगों को रखेंगे नुकसान पहुंचेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बराह रास्त हमारे से गुफ्तगू कर रहे थे स्ट्रेट फ्रॉम यूके और अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे सरफराज नवाज साहब। आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की और बात करते हैं जो पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल पर हो रही है क्रिकेट, उसके भी चर्चे इस वक्त जारी हैं। और 4th तकी शाह T20 क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया और वहाँ हमने देखा सिटी क्रिकेट क्लब और जो है रावलपिंडी की टीम और चकवाल कोबराज की टीम मद्दे मुकाबिल थी, जहाँ रावलपिंडी की टीम ने 191 रन्स बनाए और इसके बाद उन्होंने फ़ाइनल में 31 रन से चकवाल को शिकस्त दी, जिसमें शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रज़ा के साहबजादे शायान रज़ा ने, और उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। और ये काफ़ी क्रूशल मैच था जिसमें काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया शायान रज़ा ने। वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी और हॉकी में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर।
प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद और बात कर रहे हैं कौमी खेल हॉकी के हवाले से। पाकिस्तान टीम 4 बार की ओलंपिक्स में चैम्पियन और 3 बार की वर्ल्ड कप में चैम्पियन रहने वाली कौमी हॉकी टीम की कारकर्दगी पर जहां सवालात उठ रहे हैं, तो आज पाकिस्तान टीम ने शानदार अंदाज से ऑस्ट्रेलिया को यकतरफ़ा मुकाबले में शिकस्त देने के बाद 11-3 से मात दी और ज़बरदस्त अंदाज से कप्तान राना वाहिद की जानिब से शानदार परफॉर्मेंस की गई। और उन्होंने ना सिर्फ ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए हैट्रिक भी स्कोर की। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान को 5 साइड में पोलैंड से भी शिकस्त हुई है और इन तमाम तर महरिकात पर यह मामला तब सामने आया और ये मामला तब इंतहाई ज़्यादा संगीन हो गया, टीवी चैनल्स की जीनत बन गया, जब पाकिस्तान टीम के जूनियर वर्ल्ड कप के कप्तान हमाद शकील बट को जो है पाकिस्तान की हॉकी टीम से ड्रॉप कर दिया गया और ड्रॉप उनके जो बिहेवियर है उसको लेकर किया गया। लेकिन बाद जब उन्होंने प्रेस में गुफ्तगू की तो उन्होंने प्रेस में अपना मौक़िफ़ ये पेश किया कि जिस अंदाज से खिलाड़ी और ख़ास तौर पर खिलाड़ी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे थे तो कोचेस की जानिब से कोई प्लान मौजूद नहीं था। और वो यही कह रहे हैं कि कोई प्लान मौजूद नहीं था जिसकी वजह से नाकामी का सामना करना पड़ा वर्ल्ड कप में, और यही वजूहात रहीं। कुछ मामलात ऐसे भी थे जिनको लेकर हम मुसलसल हाईलाइट करते रहे, लेकिन माली तंगी की वजह से भी उन मामलात को हाईलाइट नहीं किया गया। ये तमाम तर महरिकात पर उन्होंने बात की थी और प्रेस के सामने उन्होंने क्या रद्द-ए-अमल दिया था, मुलाहिज़ा करें। यानी हो ये चीज़ें अगर नहीं मिलेंगी एक एथलीट को, एक टीम को, तो वो वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स को कम्पीट नहीं कर सकती। भाई इसलिए नहीं किया कि पैसे नहीं थे, पीछे से सपोर्ट नहीं थी, या जो साथ कोचेस गए हुए हैं वो खुद नहीं करना चाहते थे, या उनको शायद किसी ने रोका हुआ था। जी, आपने ये गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। हमाद शकील बट कौमी टीम के जो है कप्तान के तौर पर उन्होंने खदमात सर अंजाम दी थी जूनियर वर्ल्ड कप में, और उन्होंने इस दौरान ये गुफ्तगू की और उन्होंने यही कहा कि जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को लेकर सवालात उठ रहे थे वो सवालात से मुतालिक उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल पेश किया। उन्होंने यही कहा कि कोचेस जो हैं उनकी जानिब से कोई तावन हासिल नहीं है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन करने के हवाले से हमने आज दावत दी थी हमारे प्रोग्राम में, और शहनाज शेख साहब से हमने चाहा था कि उनसे इस हवाले से गुफ्तगू हो सके जो काफ़ी अहम है, क्योंकि मुसलसल इस वक्त हॉकी के हलकों में एक सवालात उठ रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए कि क्या आया पाकिस्तान के जो हॉकी ओलंपियंस हैं जिनमें सबसे बड़ा नाम है साबिक कप्तान शहनाज शेख साहब, और उनकी टीम के पास कोई प्लान क्या मौजूद नहीं है, और दूसरी जानिब क्या उनके पास जो टेक्निकल स्टाफ है क्या उनका वो मयार नहीं है, वो इस तरीके से जो है अंदाज के साउंडेबल नहीं है। दूसरी जानिब एक और अहम नुक्ता ये कि आया ये जो रद्द-ए-अमल दिया है हमाद शकील बट ने, तो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। दूसरी जानिब एक और अहम नुक्ता कि मुसलसल हम देख रहे हैं कि कारकर्दगी के हवाले से साबिक ओलंपियन और इस वक्त टीम के साथ कोच के तौर पर अपनी खदमात सर अंजाम देने वाले शकील अब्बासी की कोचिंग के हवाले से भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। और वो तीनों फॉर्मेट के कोच हैं, वो आया जूनियर टीम हो, सीनियर टीम हो या फिर 5 साइड हो, लेकिन नताइज को लेकर और टीम की कारकर्दगी को लेकर उन पर भी उंगलियां उठ रही हैं। इन तमाम तर महरिकात पर बात करने के लिए हमने कोशिश की थी कि शहनाज शेख साहब से गुफ्तगू हो सके। इस वक्त भी हमारी टीम कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ नहीं दिया जा रहा है और उन्होंने इस हवाले से कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। हम कोशिश करेंगे कि आया नेक्स्ट प्रोग्राम में उनसे इस हवाले से गुफ्तगू हो सके। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।